नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहन मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं बेन 10 के बारे में। जी हाँ, बेन 10 आपने बहुत नाम सुना होगा। बहुत ही पॉपुलर शो है, बहुत ही पॉपुलर कार्टून है जो कि कार्टून नेटवर्क में आता है और हम सब ने कभी ना कभी इसे टीवी में देखा ही है। सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, जानेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स है, कौन से चीज़ें हमें देखने को मिलती है। थोड़े से अपनी मेमोरी रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक चीज़ें होंगी। So I hope you guys like the video. If you guys like the video, please subscribe to our channel and let's begin. पहले हम शुरू करते हैं बेन 10 से। बेन 10 शुरू हुआ था अराउंड 2005 के अराउंड इंटरनेशनली, पर जब ये इंडिया आया था वो था अराउंड 2007 के टाइम में। 2007 में मुझे आज भी याद है, मैं इवनिंग के टाइम में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और उसी समय इसका जो फर्स्ट एपिसोड था वो टेलीकास्ट हुआ था और हम सब इसके फ़ैन हो गए थे। सो तब से हम सब ने बेन 10 को फॉलो किया, बेन 10 के अलग अलग एपिसोड्स देखने लगे, बेन 10 के बारे में जानने लगे, उसके ओमनिट्रिक्स के बारे में जानने लगे और ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स है इसके बारे में भी हम जानने लगे। सो यही था बेन 10 का स्टार्टिंग पॉइंट हमारी लाइफ में बेन 10 ऐसे ही शुरू हुआ था। हम उस समय स्कूल में थे, उस समय अराउंड 1 और 2 क्लास में थे, उसी समय बेन 10 आया था और ये शो बहुत ही पॉपुलर हो गया और ये शो एक इंस्टेंट हिट था हमारे ज़माने में। सो ये शो के बारे में अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, तब जो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है वो होता है बेन। बेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो एक छोटा सा बच्चा है अराउंड 9 to 10 ईयर्स के अराउंड और उसी समय उसे ओमनिट्रिक्स मिलता है। वो एक नॉर्मल स्कूल एज है, वो स्कूल जाता है। स्कूल की गर्मियों की छुट्टी के टाइम में वो अपने ग्रैंडपा और कजिन के साथ जाता है घूमने के लिए, एक कैंपेन में जाता है और उसी में उसे ओमनिट्रिक्स मिल जाता है। मेन चीज़ ये होती है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि बेन 10 और इसके जो ग्रैंडपा है इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे और इन्हें पहले से ही कुछ चीज़ें पता है ओमनिट्रिक्स के बारे में। मेनली ग्रैंडपा मैक्स को पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पता है ओमनिट्रिक्स के बारे में, जबकि बेन 10 को ज़्यादा कुछ नहीं पता है। बेन 10 ने फर्स्ट टाइम इसे एक्सपीरियंस किया था, पर जब ग्रैंडपा मैक्स इसे देखते हैं तभी उन्हें थोड़ा सा याद आता है कि उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी पहले देखी है। सो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये सारे शोज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। हमारे पास जो कज़िन है, जो कि उसकी ग्वेन है, वो एक कज़िन कैरेक्टर है और वो भी बहुत अच्छी कैरेक्टर है। वो अपने भाई के साथ हमेशा झगड़ा करती रहती है। वो एक बहुत ही रिसोर्सफुल कैरेक्टर है। वो अपने इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल सकती, उसे मैजिक भी आता है जिससे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में अपने भाई का हेल्प भी करती है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सेट्स थे और हमने जब इसे पहली बार देखा था तभी हमने टीवी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। सो इसलिए ये शो जो जब भी हमारे लिए देखने को मिला तभी ये एक इंस्टेंट हिट हो गया और हमने इसे देखना शुरू कर दिया था। बेन 10 की जो स्टोरी होती है वो अराउंड अर्ली 2000s के अराउंड रहती है और उसमें हमें देखने को मिलता है ओमनिट्रिक्स के बारे में। जब भी ओमनिट्रिक्स स्टार्ट होता है तभी हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती है कि इसमें 10 एलियंस प्री लोडेड है। मतलब ये जो ओमनिट्रिक्स होता है जब हम इसे यूज़ करते हैं इसमें पहले से ही 10 एलियंस होते हैं और फिर जैसे ही शो आगे बढ़ता रहता है बेन 10 अपने अलग अलग एलियन फॉर्म्स को अनलॉक करता रहता है। सो इससे क्या होता है कि हमें शो में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, इंटरेस्टिंग एलियंस देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के होते हैं और इन्हें देखते ही हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें भी देखने को मिलती है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। सो उस समय हमने जब भी देखा था ये हमारे लिए एकदम नया था। उस समय अराउंड बहुत सारे अच्छे कार्टून्स भी आते थे अराउंड 2007 से लेकर 2010 के अराउंड। उस समय हमें ड्रैगन बॉल जी देखने को मिलता था कार्टून नेटवर्क में। बहुत सारे अलग अलग एनिमेस भी आते थे जैसे कि हमारा ड्रैगन बॉल हो गया या फिर बेब्लेड हो गया। सो ये सब सारे बहुत सारे शोज़ आते समय भी हमें बेन 10 बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। अभी मैंने थोड़े मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात की, अभी हम जाते हैं विलन्स के बारे में। विलन्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो तभी हमारे दिमाग में जो मेन कैरेक्टर आता है विलगैक्स इस शो का मेन विलन है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहता है। इस शो में बहुत सारे रैंडम विलन्स होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ फ्यूचर सीरीज में भी कंटिन्यू होते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा विलगैक्स ही यहाँ का मेन विलन है जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहता है। मैक्सिमम विलन्स जो आते रहते हैं वो कभी कभार अलग अलग टाइप के एलियंस होते हैं, कभी कभार मैजिक से आते हैं। सो ऐसे बहुत सारे हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, पर जो मेन विलन हमें यहाँ पर जो स्टैंड आउट देखने को मिलता है वो होता है विलगैक्स और विलगैक्स हमारे दिलों में जगह बना देती है। विलगैक्स का कैरेक्टर हम जब भी देखते हैं तभी वो हमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स का मिक्स देखने जैसा मिलता है। बहुत सारे अलग अलग कॉमिक बुक से वो इंस्पायर्ड है,
है वो विलन, और वो जभी भी आता है वो एकदम थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। सो जो विलगैक्स जो विलन है वो एक बहुत अच्छा विलन है, और जो मेन बात ये है कि विलन जो होते हैं वो अपने आप टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, जबकि विलगैक्स भी ऐसा ही करता है। विलगैक्स जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो भी खुद को इम्प्रूव करने लगता है, वो भी अपने अंदर नई नई एबिलिटीज़ लाता है, वो भी नई नई चीज़ें सीखता है, जिससे वो बेंटेन के साथ आराम से कम्पीट कर पाता है। जबकि जो अलग अलग विलन्स आते हैं वो ज़्यादा टाइम टू टाइम डेवलप नहीं करते, पर फिर भी विलगैक्स एक ऐसा विलन है जो कि टाइम टू टाइम डेवलप करता रहता है। इस शोज़ में हमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा डेवलप होते रहते हैं। जैसे कि हमारे जो मेन 3 कैरेक्टर्स जो कि ग्रैंडपा मैक्स, ग्वेन और जो बेंटेन, वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं। जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती रहती है वो टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं। डेवलपमेंट के बारे में अभी बात करने वाला हूँ, पर फिर भी ये जो मेन 3 कैरेक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा डेवलप होते रहते हैं सीरीज़ में, और इसे देखते समय हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं। कभी कभार विलगैक्स अटैक करता है, कभी कभार दूसरे प्लैनेट से एलियन अटैक करते हैं। सो जो चीज़ें होती है वो हमेशा एंगेजिंग रहती है, बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है। हर एपिसोड में नए नए विलन्स हमें देखने को मिलते हैं। सो ऐसे ही जो सीरीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। सो यही जो विलगैक्स है वही एक नोटवर्दी विलन है, और भी बहुत अच्छे अच्छे विलन है जैसे केविन लेविन, जो उसका दोस्त होता है फर्स्ट टाइम के लिए। वो एक कैरेक्टर, वो एक विलन ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग लगा, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स हम बेसिकली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि दूसरे जो बदमाश दोस्त होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसा ही टाइप का कैरेक्टर है, और वो हमें बहुत ज़्यादा इंट्रिगिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, क्योंकि हमने कभी ना कभी ऐसे दोस्त को अपने लाइफ में फेस किया होता है। सो जो केविन लेविन होता है वो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो एक बहुत अच्छा विलेन है। और जो आने वाले फ्यूचर सीरीज जो कि होते हैं बेंटेन का एलियन फोर्स, वहाँ पर भी ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो इसलिए ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा रेमिनिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और हमें बहुत ज़्यादा रिलेटेबिलिटी दिखाता है। सो इसलिए जो केविन लेविन है ये एक बहुत अच्छा विलेन है। और जो दूसरे विलेन है जो कि चार मास्टर, जो कि मैजिशियन है, जिससे ग्वेन अपने मैजिकल पावर्स लेती है, चुरा के लेती है। बहुत सारे अलग टाइम टू टाइम जो सीरीज़ बढ़ती जाती है हमें देखने को मिलता है कि ग्वेन भी कुछ कुछ अपने पावर्स को गेन करती रहती है, मैजिशियन पावर्स। वो रिलेवेंट ज़्यादा नहीं होती है, वो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करती है, पर फिर भी कुछ कुछ कैरेक्टर, कुछ कुछ पावर उसे मिलती रहती है। सो चार मास्टर भी एक अच्छा कैरेक्टर है, एक्स भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एक्स भी एक बहुत अच्छा विलेन है, और भी बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, पर फिर भी यही 2-3 जो विलेन है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं और बहुत ज़्यादा अपीयर भी होते रहते हैं। सो यही होता है बेंटेन के बारे में। बेंटेन तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, ये बहुत पॉपुलर कार्टून सीरीज़ है। अभी भी ये अराउंड रात के 9 to 10 PM के अराउंड आप देख सकते हैं बेंटेन को कार्टून नेटवर्क में। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही अच्छा सीरीज़ है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। मैंने इस वीडियो में बेंटेन के बारे में बात की है। होप करता हूँ कि आपके कुछ कुछ नॉस्टैल्जिया चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा फील हुई होंगी, नॉस्टैल्जिक चीज़ें भी आपको लगी होंगी। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।